यस एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करने के भी पहले हम क्या देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, एंगल्स के बारे में जान लेते हैं कि एंगल किसको कहा जाता है और कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी तभी आप प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल की। एंगल का नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना है? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। एंगल मतलब होता क्या है, तो देखो आपको बताती हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे कि अभी देखो मेरे हाथ में ये समझ लीजिए कि ये दोनों क्या है, एक तो मार्कर है एक व्हाइटनर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ना इस तरीके से यहाँ पे रखा। तो देखो जी यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस मैंने रखा है ना, देखो दोनों को एक साथ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है। जैसे आपको लाइन के थ्रू बताती हूँ, देखो यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन है और मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बना ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल। समझ में बात आई आपको? एंगल इस तरीके से भी हो सकता है। देखो ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ में आया आपको? तो एंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको बताती हूँ धीरे धीरे। पहले आपको एंगल समझना चाहिए। एंगल समझ में आया? देखो जैसे मेरी इन दो उंगलियों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है ना। तो एंगल बनने के लिए 2 लाइन जरूरी होती है, यानी 2 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, और वो दोनों ना एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट होनी चाहिए, तब जाके एंगल बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है और बन गया एंगल, नहीं, वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होनी चाहिए इस तरीके से। समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ पे ये एंगल का हम लोग नाम लिखते हैं, इसका लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब मुझे ये एंगल का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखने का एंगल ए बी सी है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो देखो इसका नाम अब कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी। ये जो बीच में आता है ना, उस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल को आप इस तरीके से भी लिख करके दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, खाली बस एंगल बी लिख दो, यानी एंगल बी लिखा तो भी चलेगा और एंगल ए बी सी लिखा तो भी चलेगा। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, समझे कि नहीं? देखो एंगल बी भी आप बोल सकते हो या फिर एंगल ए बी सी भी आप बोल सकते हो। अगर मैंने एंगल ए बी सी बोला, मतलब यहाँ पे कौन से एंगल की बात की जा रही है, तो एंगल बी की बात की जा रही है। जो लेटर बीच में आएगा ना, उसी को एंगल समझने का। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है पी, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है आर, दिख रहा है ना आपको, ये पी है। ठीक है, अब इस एंगल का नाम बताओ, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसका नाम बताइए। तो ये देखो यहाँ पे क्यू एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख करके दिखा सकते हैं या फिर 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? एंगल, देखो यहाँ पे कौन सा एंगल है, क्यू है ना, तो वो बीच में आएगा, तो पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एंगल की बात करनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर एंगल पी क्यू आर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है ना? एंगल का नाम लेने को आपको पता चला। अब सुनो एक और बात बताती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एंगल का वर्टेक्स बताइए, तो वर्टेक्स क्या होता है एंगल का? तो देखो यहाँ पे ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, वैसे ही इसमें बताओ एंगल का वर्टेक्स क्या है, तो ये जो क्यू है ना, ये क्या है, एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, देखो ये क्या है, एंगल का वर्टेक्स है। ओके, क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको बताती हूँ, आर्म्स ऑफ एंगल। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ ना, आप कंफ्यूजन में आ रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखना प्रैक्टिस सेट 2 बहुत ही आसान है, बस आप ये सारी चीजों को समझ लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप सुनते जाइए। ठीक है, तो एंगल आपको समझ में आया, एंगल का नाम कैसे लिखना है, इतनी बात आपको समझ में आई, राइट? वर्टेक्स समझ में आया, देखो वर्टेक्स ये है। ठीक है, और आर्म्स मतलब क्या होता है, आर्म्स यानी ये जो एंगल है ना, इसके आर्म्स यानी कि इसके हाथ। ठीक है, आप ऐसे समझो। तो देखो यहाँ पे ये एंगल के आर्म्स कौन कौन से हैं, तो बी सी और ए बी, ये क्या हो गए, इसके आर्म्स हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं बताओ एंगल्स के आर्म बताओ, देखो ये है स्पेलिंग। ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल, तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे, क्यू आर और पी क्यू। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? तो एंगल के बारे में आपको बेसिक
थोड़ा तो समझ में आया रहेगा कि एंगल क्या होता है। दो लाइंस की मदद से इस तरीके से हम लोग एंगल को बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हो तो प्रैक्टिस सेट 2 आपको एकदम इजी लगेगा, क्योंकि उस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको यही तो करना है, आपको पहचानना है कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जीरो एंगल क्या होता है। तो जीरो एंगल मतलब क्या, जीरो मतलब क्या, जीरो, पूरा 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप सपोज करिए कि आपके पास 2 स्टिक्स हैं, कितने, देखो एक तो रेड वाला, एक ये वाइट वाला, ठीक है। तो जीरो एंगल मतलब क्या, ये जो दोनों है ना वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ पे एक भी मतलब ये थोड़ा भी ऊपर नहीं है, थोड़ा नीचे भी नहीं है, देखो एकदम बराबर पे है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो जीरो एंगल बना रहे। एक भी एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा, 1 डिग्री भी नहीं, 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दिख रहा है आपको, देखो तो ये होता है आपका 0 डिग्री एंगल, मतलब जीरो एंगल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, समझ लो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये है आपकी व्हाइट लाइन, ठीक है, ये वाला, और फिर इसके ऊपर मैंने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके ऊपर कैसे ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक और लाइन है, समझ लो रेड वाली, ठीक है। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे 1 भी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गई ही नहीं ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 भी डिग्री का एंगल ना बने उसको कहा जाता है जीरो एंगल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, चलो आपको सबसे पहले तो ये चीज बता दूं, देखो जो आपके एंगल्स होते हैं ना उनको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, किसमें, डिग्री में। जैसे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो एंगल को इस तरीके से मेजर किया जाता है। अब आप लोगों ने कभी ये देखा है क्या, चलो आपको बाद में पता चलेगा, रहने दो, अभी मत देखो, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना, आपको समझाती हूँ, सुनो, जितना बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से लाइन खींचा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और अगर ये मैं पूरे एंगल की बात करूँ तो ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। और अगर मैं ये पूरा बात करूँ, पूरा कितने डिग्री का है, तो 360 डिग्री का है, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर मैं एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो। अभी देखो आप ये पहली बार सीख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा अरे बाप रे ये सब कुछ क्या है, लेकिन देखना सच्ची बोल रही हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए इस तरीके से मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में खींच दी एकदम सीधा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना वो है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींचा है और ये लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। और अगर सुनो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पूरा के पूरा घूम करके आ गया, पूरा इसने एक चक्कर लगा दिया, ठीक है, अभी ये यहीं तक जा रहा था और ये यहाँ तक गया, लेकिन अब ये पूरा एक राउंड इसने लगा दिया, तो ये कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का हो जाता है, समझे। सर्कल घूमा तो वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अभी एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री से जो एंगल कम रहता है, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको सीधा सीधा रखा, एकदम स्ट्रेट रखा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल हमको बताना है ना, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 0 से ज्यादा है, 0 मतलब क्या, वो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, और 90 मतलब क्या, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। तो ना ये सीधा है, सुनो, ना ये सीधा है और ना ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, यानी ये क्या है, एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है बताना जरा, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 90 से कम और 0 से ज्यादा, ठीक है। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब समझ लो, एक्यूट एंगल x है, तो ये 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं एंगल, जैसे यहाँ पे देखो,
ये हो गया एंगल का आर्म और ये एंगल मैंने इस तरीके से बना दिया। तो देख लो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से क्या है, कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ गए ना। बस आप ये याद रखना कि 0 किसको कहा जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर हो इस तरीके से। 90 डिग्री मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से होना चाहिए और 180 मतलब ये हो गया। ठीक है, और 360 मतलब पूरा के पूरा घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना एक्यूट एंगल किसको कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और राइट एंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो हमने एंगल बनाया था ना, यही क्या है, आपका राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल मतलब क्या, आपका जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि ये वाला एंगल एकदम स्ट्रेट है ना, देख लो, तो इसको कहा जाता है राइट एंगल। बोलो क्या बोला जाता है इसको, राइट एंगल बोला जाता है। इस तरीके से देखो एकदम सीधा सीधा रहेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है ना, देखो जरा, तो ये क्या है आपका राइट एंगल। ओके, क्या किया हमने, इसको इधर रखा, इसको उठाया उठाया उठाया, एकदम सीधे ले जा करके छोड़ दिया इस प्रकार से। ये देखो राइट एंगल बन करके तैयार हो गया है ना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। ओके, क्लियर है, वो एकदम 90 डिग्री का ही होना चाहिए, ना उससे बड़ा ना छोटा। ठीक है, वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो सुनो, ऑब्ट्यूज एंगल समझने के भी पहले आप स्ट्रेट एंगल को समझिएगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। ठीक है, तो जो एंगल सीधा सीधा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये है मेरा मार्कर और ये है मेरा व्हाइटनर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को इस प्रकार से रख दिया, ये लो एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा मैंने इस तरीके से रख दिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर देखो बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। देखो जैसे ये वाला जो एंगल हमने बनाया ना एक लाइन के ऊपर, देखो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है ना, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। देखो इस प्रकार से ये लाइन है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है आपका, स्ट्रेट एंगल। ओके, मतलब लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का होना चाहिए और राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 से ज़्यादा, मतलब 90 से कम और 0 से ज़्यादा, इस प्रकार देखो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, इस तरीके से। रुको इसको मिटा दूँ क्या, आपको पता है ना ये वाला साइन आप जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो, जाने दो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर समझ लो कि एंगल आपका x है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो इसका मुंह जिसकी तरफ रहता है ना उसको बड़ा समझने का, तो x क्या है, 0 से बड़ा। ठीक है, और फिर ये 90 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x जो है वो 90 से छोटा रहना चाहिए, इसका मुंह किधर है, इधर, मतलब ये बड़ा और ये रहेगा छोटा, 90 से छोटा। ठीक है, यानी 0 और 90 के बीच में जिस एंगल का मेजरमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ये साइन आप पहली बार देख रहे हो क्या बच्चों, देखो ये छोटा होता है एक बड़ा होता है, जिसका मुंह, मतलब इसका मुंह जिसकी तरफ रहेगा ना उस नंबर को बड़ा समझने का। ठीक है, या फिर मैं इसको वर्ड्स में लिख दूं क्या, ऐसे लिख देती हूँ। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम आपको ऐसे लिख करके बता देते हैं। कैसे, ये जो एंगल का मेजरमेंट है ना वो 0 एंड 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब तो समझ जाओगे ना, एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल आपको समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है ना वो इस तरीके से होता है, 90 से ज़्यादा, सुनो 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 एकदम ध्यान से, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। देखो मैं यहाँ पे लिख करके आपको बताती हूँ, ये ना किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो बिटवीन 90 डिग्री एंड 180, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे कि ये एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, 90 से ज़्यादा मतलब ये इसके आगे जाएगा। ठीक है, और 180 से कम मतलब क्या, ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ होता है। तो देखो 90 से ज़्यादा है और इससे कम है, राइट, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एंगल बना करके आपको बताती हूँ। देखो अगर मुझे राइट एंगल की बात करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस प्रकार से सीधा सीधा लाइन खींचूंगी, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की, तो हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो देख लो ये स्ट्रेट एंगल नहीं है और ये राइट एंगल भी नहीं है ना, राइट एंगल से 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो सुनो, रिफ्लेक्स एंगल समझने के पहले ये कंप्लीट एंगल हम लोग समझ लेते हैं। तो कंप्लीट एंगल मतलब क्या, वो एंगल जो 360 डिग्री का होता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट मतलब देखो, इसने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से इसने शुरुआत की, ये चलता गया चलता गया चलता गया, पूरा ये चला और पूरा घूम करके आ गया, ठीक है। तो इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया ना, तो इसने क्या किया, कंप्लीट पूरा घूम गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, पूरा घूम गया, ये पूरा गोल गोल घूम गया, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। देखो ये एंगल की शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये घूमते गया पूरा इसने एक चक्कर लगा दिया, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का, है ना। ये जो पूरा सर्कल यहाँ पे बना है ना, 360 डिग्री का बना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल कहते हैं, समझे। इसने क्या किया, घूम घूम करके पूरा कंप्लीट एंगल इसने बना लिया, ओके। अब ये रिफ्लेक्स एंगल देख लो। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो इधर मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी 360 और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखो ये एंगल कैसा बनेगा, सुनो, ये है आपका स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का, देखो गिर भी रहा है, देखो ये क्या है, ये 180 डिग्री का है ना, स्ट्रेट है, राइट। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल की बात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से ले लेंगे, है ना। ये एकदम सीधा सीधा थोड़ा ऐसे घुमा दिया, तो देखो ये 360 से कम भी है, 360 से कम है ना, और 180 से ज़्यादा है, मतलब इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बना करके बताती हूँ, देखो इस तरीके से हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन, इसने यहाँ से चलना चालू किया, चलो चलो चलो, यहाँ पे पहुँचा तो राइट एंगल बना, यहाँ पे पहुँचा तो ऑब्ट्यूज एंगल बना, फिर ये इस तरीके से हुआ तो स्ट्रेट एंगल बना। अब ये थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा हो गया तो कौन सा एंगल बना, रिफ्लेक्स एंगल बना। इस तरीके से देखो, यहाँ से हम एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। समझे कि नहीं, समझे ना अच्छे से। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने एंगल्स के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। चलो एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट से, फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जीरो एंगल क्या होता है, जब दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के ऊपर है। इस प्रकार से जो लाइन है ना, इसको हम लोग स्टेबल कर देते हैं, मतलब ये एक जगह पे रहेगा, और ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये चलते रहेगी। तो सबसे पहले जीरो एंगल की बात करेंगे। तो जीरो एंगल क्या होता है, देखो अभी ये जो रेड वाली लाइन है ना, वो इसके ऊपर है, तो यहाँ पे एक भी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक भी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। अब इसकी चलने की बारी हो गई, तो ये थोड़ा चला, देखो इस प्रकार से ये चला और यहाँ पे पहुँच गया। तो देखो ये क्या है, 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, बताना ज़रा, एक्यूट एंगल कहते हैं, है ना, एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद इसने थोड़ा और चला, एकदम सीधा आकर के खड़ा हो गया। बताओ अब ये कौन से टाइप का एंगल है, एकदम सीधा है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल है, ठीक है। फिर इसने थोड़ा और चलना चालू किया, इधर आ गया। तो बताओ, देखो ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है ना, स्ट्रेट एंगल नहीं है ना, ये राइट एंगल है, ये दोनों के बीच में आया, मतलब कौन से टाइप का एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, यस। अब इसने और चला, एकदम स्ट्रेट आकर के रुक गया। बताओ ये कौन से टाइप का एंगल है, एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब इसने और चलना चालू किया, अब ये थोड़ा और नीचे जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, ठीक है, इस प्रकार से, समझे। अब ये जो है ना, अब ये और चला और इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, इसका पूरा एक चक्कर इसने लगा लिया। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको,
है ना, आसान था कि नहीं, बताना ज़रा। इस प्रकार से मैं इधर एरो भी लगा देती हूँ जिससे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, इधर इसने चलना चालू किया था और कहीं पे, बस ये तो यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पे चलते हैं और देखना प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस कितने आसान हैं, आपको सच्ची में बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसे लिखना है ना तो आप लोग लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लो। तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। देखो यहाँ पे मेजर्स ऑफ एंगल दिए गए हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 180 डिग्री सबसे पहले दिया गया है। तो 180 डिग्री मतलब कौन से टाइप का एंगल होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। आप बोलेंगे ऐसे, दोनों को इस प्रकार से जोड़ दो, ये देख लो बन गया 180 डिग्री का एंगल, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसको इससे मैच कर दो, है ना। इसका आंसर होगा बी। थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको मैच करते हैं, रुकिए ज़रा, ये देखिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 240 डिग्री। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 240 है ये किस किस के बीच में आता है। देखो एक तो हमें 0 डिग्री का एंगल पता है, मतलब हम जानते हैं। एक तो 90 डिग्री हमें पता है, एक तो 180 पता है, और फिर लास्ट हमको 360 पता है। ठीक है, तो ये जो 240 डिग्री है वो कहाँ पर आएगा, किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा क्या, नहीं, वो किसके बीच में आएगा, तो 180 और 360 के बीच में आएगा। यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा। तो वो एंगल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इधर से इसने चलना चालू किया, ठीक है, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे आया तो 180, और इस तरीके से आपका कुछ एंगल बनेगा 240 वाला, राइट। इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है, यानी इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था, याद कीजिए, 180 और 360 के बीच में जो एंगल है उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। यानी इसको आप लोग इससे मैच कर दोगे, समझे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 360 है, 360 मतलब पूरा के पूरा ये घूम जाएगा। तो पूरा घूम गया मतलब वेरी सिंपल, कंप्लीट एंगल, यस। उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा है, तो 0 डिग्री का एंगल मतलब 0 एंगल होता है। तो इसको आप इससे मैच कर दो। देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना था आपको। ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, ये है रिफ्लेक्स एंगल, ये है कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री दिखे तो 0 एंगल। ओके, समझे ना, समझ में आई बात आपको। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, वो भी इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमको मैच नहीं करना है, यहाँ पे हमको आंसर लिखना है। देखो दिया क्या है इसमें, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। मतलब यहाँ पे एंगल्स के ना मेजरमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के एंगल हमने देखे थे। पहला 0 एंगल, 0 एंगल मतलब क्या, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा था एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आया, मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने राइट एंगल देखा था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर ये थोड़ा इधर हो जाएगा तो ये 180 से कम और 90 से ज़्यादा। क्या देखा था हमने, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ये पूरा स्ट्रेट हो जाए तो स्ट्रेट एंगल, और थोड़ा इधर हो जाए तो रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा घूम जाए तो कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 75। तो 75 किसके किसके बीच में है मुझे बताइए, 0 और 90 के बीच में है। देखो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब आपका जो एंगल है ना कुछ यूं बनेगा। देखो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब इस तरीके से। और इस तरीके से जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। समझे कि नहीं, यस समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट एंगल, बस इतना ही करना था। दूसरा देखिएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब अभी अभी देखा था ना 0 एंगल, यहाँ पे लिख दो इसका आंसर 0 एंगल। इसको देख करके बताइए 215, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 180 और 360 के बीच में आएगा ना। 180 और 360 के ये बीच में आएगा। देखो इस तरीके से, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम मतलब कौन से टाइप का एंगल होता है, अभी अभी बताया था ना 180। देखो 180 से ज़्यादा और 360 से कम कौन से टाइप का एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे है 360, तो 360 मतलब कंप्लीट एंगल है ना, पूरा घूम जाएगा ये, तो ये पूरा घूम जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंप्लीट एंगल। फिर यहाँ पे देखो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा, तो उसका नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल, समझे ना। फिर आगे देखिएगा 120 डिग्री, तो 120 किसके किसके बीच में आएगा, तो 120 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है ना, 180 से कम है ना 120, पहले 120 आता है कि पहले 180 आता है, बताना, पहले 120 आता है उसके बाद 180 आता है, मतलब ये 180 से छोटा है, देखो स्ट्रेट एंगल नहीं है ये, ठीक है, ये 90 से बड़ा है, यानी 90 से बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब कौन से टाइप का एंगल है, याद कीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, क्योंकि देखो 90 से ये होता है 90 और ये होता है आपका 180, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बना है स्ट्रेट लाइन पे ये 180, तो ये जो है ना वो 90 से बड़ा है, 120 मतलब कुछ इधर आएगा, ठीक है, तो ये क्या है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब कौन से टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर यहाँ पे देखो 148, तो बताइए ये कौन से टाइप का एंगल है, तो किसके किसके बीच में आएगा, 90 से ज़्यादा 180 से कम, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, तो लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद लास्ट में देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, 90 मतलब एकदम सीधा सीधा, क्या कहा जाता है इसको, राइट एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट एंगल, समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख लो, इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पता है आपको क्या करना है, आपको एंगल्स दिए गए हैं और वो एंगल को देख करके आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है, लुक एट द फिगर बिलो, यानी ये सारे फिगर्स को देखना है और फिर इसका टाइप बताना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है, ठीक है। तो पहला वाला देखिएगा, फिगर नंबर ए, ठीक है, मतलब फिगर ए। इस एंगल को देख करके बताओ ये कौन से टाइप का एंगल है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल कैसे बन रहा है, ये 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। देखो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं। देखो ये ऐसे बन रहा है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, देख करके बताइए। ये देखो है ना, ये ऐसे बन रहा है, तो इस एंगल का क्या नाम है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिख दें, चलो फिर लिख देते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए एक्यूट एंगल, समझे, समझ गए ना। आगे बढ़े। अब ये देखो बी, इसको देख करके बताओ कौन से टाइप का एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये एकदम स्ट्रेट है। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है ये हमको क्या बताता है कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है। देखो इस तरीके से एकदम सीधा सीधा बन रहा है ना ये एंगल। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, देखो एकदम सीधा सीधा एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट एंगल। समझ में बात आई आपको। अब बताइए ये कौन से टाइप का एंगल है। तो कौन से एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ये वाले एंगल के बारे में, ठीक है। ये एंगल आपको नहीं बताना, ये वाला एंगल बताना है। तो ये कितने डिग्री का हो सकता है। तो देखो ये क्या है, 90 से ज़्यादा, ध्यान से समझना। देखो ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा नहीं, 180 से ये पूरा यहाँ तक गया है ना घूम के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से ये तो स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री का हो गया, यानी राइट एंगल हो गया। फिर ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, मतलब ये कितने डिग्री का है आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा और फिर 360 तक गया है। तो 90 के आगे और 360, मतलब ये कौन से टाइप का एंगल है पता है आपको, ये रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे, रिफ्लेक्स एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि वो 360 से कम होना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, हाँ, 360 से कम होना चाहिए और 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कुछ वैसा ही एंगल है। देखो ये 360 से
कम और 180 से ज़्यादा है, यानी ये कौन से टाइप का एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ज़्यादा चिंता मत करो, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे हुआ, 180 से ज़्यादा और 360 से कम कैसे हुआ। तो अगर मेरे पास प्रोटेक्टर होता, मैं आपको मेज़र करके बताती, रुको। प्रोटेक्टर पता है ना आपको, आपके कंपास बॉक्स में होता है, आप लोग जानते हो, जैसे कि मेरे पास है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये प्रोटेक्टर की मदद से मेज़र करते हैं कि ये कितने डिग्री का है, क्या ये 180 से ज़्यादा है। अगर ये 180 से ज़्यादा हुआ मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। तो कैसे रखना है इसको, देखो यहाँ पे रखना है। वैसे आपने क्लास 5th में देखा होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है, सीखा था कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने रखा और 10, 20, 30, 40 पूरा 180, देखो 180 से ज़्यादा है, मतलब ये कौन से टाइप का एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल है, समझे। आप बोलेंगे हमें तो दिखाया ही नहीं। तो देखो बच्चों, आप लोग के पास ये कंपास बॉक्स में होगा, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है अब भी आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, चिंता ना करना, ठीक है। कैसे एंगल बनाना है आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ओके, तो ये क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है ये वाला एंगल और 360 से कम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, बता दो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मतलब स्ट्रेट एंगल, यस वेरी गुड, लिख दिया जाए, लिख देते हैं यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ये बताओ कौन से टाइप का एंगल है, तो ये दोनों, ये जो दोनों है ना, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, आपको भले ही दिखाए। देखो अगर ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगी लाइन, आपको कैसे दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है दोनों लाइंस, मतलब ये कौन से टाइप का एंगल है, तो 0 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी ये है आपका 0 एंगल, यहाँ पे लिख दो 0 एंगल। अब ये बताना, तो देखो ये पूरा घूम गया, देखो यहाँ से इसने शुरुआत की और ये इधर से इधर घूमा 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 और पूरा इसने एक राउंड लगा दिया। तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, जो पूरा घूम जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कंप्लीट एंगल, समझे। तो ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग एंगल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 4th क्वेश्चन है ना, वो वही दिया गया है। तो आपको बताती हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख लो, फिर बाद में नोटबुक में लिखते रहना। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि प्रोटेक्टर का यूज करके आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये तीनों भी एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं। किसका यूज करके, तो इसका यूज करके, इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर, ठीक है, जो आपके कंपास बॉक्स में होगा। आप निकालिए, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि अब इसका यूज हम करने वाले हैं। चलिए निकाल लिया सभी ने। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे पहला एक्यूट एंगल, तो ये कैसे बनेगा, अरे रुको ना, बता रही हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, स्केल की मदद से ना एक लाइन इस तरीके से खींच लो, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, खींचा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, वो एंगल जो 90 और 0 के बीच में आए, यानी 90 से छोटा 0 से बड़ा। जैसे कि ये जो आपका प्रोटेक्टर है, देखो ये कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझना, ऐसे है। यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसको इस पे रखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर इस तरीके से ये 10 होता है, यहाँ पे 20 होता है, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा और ये यहाँ पे आता है 90 डिग्री आता है, ठीक है। फिर इधर से 80 होता है, फिर 70, 60 और पूरा 1 मिनट 90 और 100 इधर होता है, इधर 70 नहीं होता है, इधर 100 होता है, फिर इधर 110 और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जब आता है तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। इसी तरीके से है ना आपका प्रोटेक्टर, देखो उसमें सारी नंबरिंग की गई है, दिख रहा है आपको, यस। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो 90 से बड़ा, देखो 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, यानी वो जो एंगल है ना ये आपका 90 है, ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 है। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो वो एंगल आपका 20 डिग्री का भी हो सकता है। 20 डिग्री बोलेंगे तो आप इस तरीके से बनाओगे, है ना। 20 डिग्री मतलब क्या, 20 डिग्री इसमें मेजर करोगे और बनाओगे, ये एंगल हो जाएगा 20 डिग्री का, ठीक है। अगर 50 बोले तो आप 50 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो एक्यूट एंगल मतलब आप 90 से कम ले लो, यानी 80 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, 75 भी ले सकते हो। तो कितना लिया जाए, चलो 60 डिग्री ले लेते, क्योंकि जो 60 डिग्री है ना, या फिर हम 75 ले लेते, चलो 75 ले लेते, ठीक है। 75 मतलब 70 ले लो, ठीक है, 70 डिग्री। तो ये क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो चलिए फिर 70 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, आप लोगों ने एक लाइन खींची है ना, चलिए अभी आपको क्या करना है, तो ये जो आपका प्रोटेक्टर है ना, इसका जो ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है, उसे आपको ये वर्टेक्स पे रखना है। तो रखिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी रखिएगा, इधर रखिए, रख दिया, यस एवरीवन, रखा ना बीच वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो इधर से आपको काउंट करना है, 10 20 30 40 50 60 70, 70 है ना, तो 70 तक जाना है, जाइए, चलिए। तो आपको जाना है, इधर से काउंट करना है, तो आप काउंट करो 10 20 30 40 50 60 70। देखो 70 यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस तरीके से एक पॉइंट लगा देना, लगा दिया सभी ने। अब क्या करोगे, तो आप ये पॉइंट को और इसको इस तरीके से ज्वाइंट करोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है ना, ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। और 70 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल होता है। तो देख लीजिए, हमने प्रोटेक्टर की मदद से एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना, कितना आसान। अब उसके बाद हमें ड्रॉ करना है राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो चलो फिर दूसरा हम लोग राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। देखो इस तरीके से ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है ना, ये एंगल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, यानी कि राइट एंगल। तो क्या करोगे आप, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, कर दी, कर दिया ना। अब उसके बाद से आपको प्रोटेक्टर ले लेना है, और जो इसका ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इस वर्टेक्स पे रखो, इस तरीके से रखा, और फिर इधर से काउंट करो 10 20, देखो 10 20 मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट लगाना, और फिर इसको इस तरीके से आप लोग ज्वाइंट कर दीजिएगा, ठीक है। रुको मैं थोड़ा अच्छे से लाइन खींचती हूँ, मेरा ना लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मुझे सीधा सा लाइन खींचने दो पहले। सीधी सी लाइन, सीधी है, अभी भी टेढ़ी है ना, अब ठीक है। फिर यहाँ से 90 कहाँ पे आया था, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट आया था। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा ना एकदम इसके सीधे वाला, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। देख लो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। आपने बनाया कि नहीं, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें ना नाप करके बनाने का, मेजर करने का, 90 कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, इधर पॉइंट लगाओ, उसके बाद से एक लाइन खींच दो सीधी सी, वेरी सिंपल। अब हमें बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी वो एंगल कहाँ पे आएगा, तो देखो इससे कम और इससे ज़्यादा, मतलब इधर कहीं पे आएगा, यानी वो 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 110, जो क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए फिर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा दूँ, ये बना लिया ना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 हो जाएगा खत्म। देखो तीसरा एंगल हम लोग बना रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक लाइन खींच दो स्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्केल की मदद से एक लाइन खींचूंगी, खींचा सभी ने, आप लोग खींच लीजिए। और फिर हमने कितना डिग्री लिया था, 110, क्योंकि 110 मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे रखिए, और फिर जब इधर रखते हो ना, तो इधर से काउंट करने का, ये लोअर वाला, ठीक है। तो देखो 10 20 काउंट करो इधर से, 10 20 30 40 50 60 90 यहाँ पे आएगा, 100 और 110 देखो यहाँ पे आया, इधर पॉइंट लगा दो। उसके बाद फिर इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, इसको ज्वाइंट करने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है, रुको, ये वाला जो एंगल बना है 110 डिग्री का, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसमें हमें यही करना था, एक्यूट एंगल बनाना था, बना दिया, राइट एंगल वो भी बना दिया, और ऑब्ट्यूज एंगल भी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। यहाँ पे फाइनली आपका जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो कंप्लीट हुआ, ओके।
और इसके बाद ये लेसन में एक और प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3, वो भी बहुत आसान है, आपको बताऊंगी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक मैंने आपको जितना भी सिखाया है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि जो आपके दूसरे फ्रेंड है वो भी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।